गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। मैं अभी तक मैंने यूनिट फर्स्ट के 3 लेक्चर्स आपके सामने आपको भेज चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज़ एक्सरसाइज 1.1 देखें। इसमें 1.1 में एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं वो कंपोजिट फंक्शन के हैं, संयुक्त फलन के हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यदि एफ R2R का मतलब है कि एफ का प्रांत भी वास्तविक है और सहप्रांत भी वास्तविक है, और R2R का प्रांत भी वास्तविक है और सहप्रांत भी वास्तविक है। दो फलन निम्न प्रकार परिभाषित हैं। तो हमें निकालना है, फॉग निकालना है और गॉफ ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम फॉग निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे। तो हम फॉग ज्ञात कर रहे हैं। फॉग FOGX। फॉग का मतलब होता है, फॉग जो होगा वो R2R में डिफाइन होगा। फॉग का मतलब होता है F के अंदर हमें किसको रखना है, GX को रखना है। ध्यान से देखेंगे, फॉग का मतलब क्या होता है, F में X के स्थान पर किसको रखेंगे, हम GX को रखेंगे। तो X के स्थान पर अगर हम यहाँ पर GX रखा है तो यहाँ भी हमें X के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, GX रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैंने X के स्थान पर क्या रख दिया, GX रखा। X के स्थान पर आप GX रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2GX प्लस 1। 2GX, X की जगह मैंने क्या रख दिया, GX प्लस 1 एज इट इज़ जैसा था। अब मैं क्या करूँगा, GX की जगह क्या रखा जाएगा, x² प्लस 5। GX की जगह x² प्लस 5 रख देंगे तो x² प्लस 5 और प्लस क्या आ जाएगा, 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 10 प्लस क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 11। ये आपका क्या आ गया, फॉग आ गया। क्या आ गया, फॉग। अब हम ऐसे ही गॉफ निकालेंगे। गॉफ क्या होगा, गॉफ भी R से R में डिफाइन होगा और गॉफ को हम कैसे लिखते हैं, G ऑफ Fx। G ऑफ Fx। अब मैं x के स्थान पर, G में x के स्थान पर किसको रखेंगे, Fx को रखेंगे। यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ भी और यहाँ भी किसको रखेंगे, Fx रखेंगे। Fx जब पुट करेंगे तो x का स्क्वायर है, तो निश्चित बात है Fx का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास f ऑफ x का स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब Fx का मतलब क्या है, 2x प्लस 1। Fx की वैल्यू आपको क्या दी है, Fx इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, Fx की जगह 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 5। इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 1 प्लस 4x प्लस क्या आ जाएगा, 5। तो कितना आएगा, 4x² प्लस 4x और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब फॉग निकालेंगे तो x की जगह GX रखेंगे और जब हम गॉफ निकालेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, Fx पुट किया जाएगा। तो अब देखें, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख रखा है। इसमें Fx इक्वल टू क्या है, x² प्लस 8 है और Gx इक्वल टू क्या दिया है, 3x³ प्लस 1 दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, फॉग निकालना है और गॉफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन फॉग निकालेंगे। फॉग R से R में परिभाषित होगा। फॉग को हम कैसे लिखते हैं, f ऑफ GX। अब देखें हम
यहाँ पर x के स्थान पर किसको रख दिया, gx को रख दिया। अगर आप x के स्थान पर gx रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा, और gx का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब gx की वैल्यू क्या है, 3x³ प्लस 1, तो gx की वैल्यू मैंने रख दी 3x³ प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, x⁻6 प्लस 1 और प्लस 6x³, और प्लस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9x⁻6, 6x³ और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, फॉग आ गया। अब हम निकालेंगे इसी का गॉफ। गॉफ आर से आर में डिफाइन होगा, और गॉफ को हम कैसे लिखेंगे, g ऑफ fx, g ऑफ fx। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि x के स्थान पर किसको रख दिया, fx को रखा। तो यहाँ पर जब हम x के स्थान पर fx रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3fx की पावर 3 और प्लस क्या आ जाएगा, 1। अब fx की वैल्यू क्या है, x² प्लस 8। अब ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3x² प्लस 8 की पावर 3 प्लस क्या आ जाएगा, 1। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम a प्लस b का होल क्यूब यूज करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 3 बाहर रहेगा, x² की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6। 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होगा, 8 की पावर 2 64, और 64 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 512। 3a² मीन्स a की वैल्यू क्या है, x²। a की वैल्यू x² रखेंगे तो x² का स्क्वायर मतलब x की पावर 4 और b 8, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24, और x की पावर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3a x² b x का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 का 9 में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 x², और प्लस में कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप 3 से मल्टीप्लाई करके आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और a प्लस बी का होल क्यूब का भी फार्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप नोट करें, फिर इसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सिंपल है बिल्कुल। fx इक्वल टू क्या गिवन है आपको, x, और gx इक्वल टू क्या गिवन है, mod x। तो सबसे पहले हम फॉग निकालते हैं। फॉग R2R में डिफाइन होगा, f ऑफ कैसे लिख देंगे, gx। अब ध्यान से देखेंगे x की जगह मैंने किसको रखा है, fx में gx को, तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर gx, और gx इक्वल टू क्या है, mod x। तो ये आपका क्या आ गया, मतलब फॉग x इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉग x इक्वल टू क्या आ गया, mod x इक्वल मीन्स gx। देखो आप, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि किसी फलन का किसी तत्समक फलन के साथ हम संयोजन करते हैं तो वही फलन आ जाता है वापस।
तो जी एक्स मॉड एक्स है और एफ एक्स एक तत्समक फलन है। तो हमने इन दोनों का संयोजन किया तो हमारे पास क्या आ गया, जी एक्स आ गया। मतलब एफ का और जी का संयोजन क्या आया, जी एक्स आया। तो किसी भी फलन का हम तत्समक फलन के साथ संयोजन करेंगे तो स्वयं वही फलन वापस आता है। अब ऐसे ही हम इसका गॉफ निकालें। गॉफ आर से आर में डिफाइन होगा। गॉफ क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स। अब मैंने x के स्थान पर क्या रखा, एफ एक्स रखा। अगर आप x के स्थान पर एफ एक्स रखेंगे तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। मतलब मॉड में क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x है तो ये आ गया आपका मॉड x आ गया। तो गॉफ x भी आपका क्या आया, जी एक्स आया। गॉफ x इक्वल टू भी क्या आ गया आपका, जी एक्स आया। मतलब चाहे आप फॉग निकाला चाहे आपने गॉफ निकाला, लेकिन दोनों का संयोजन क्या आया, जी एक्स आया। अब कल हमने एक प्रॉपर्टी एक और भी पढ़ी थी फलनों के संयोजन की, कि कंपोजिट फंक्शन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। बट ये इसमें फॉग इक्वल टू क्या आ गया, गॉफ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का, मतलब प्रत्येक फलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। किसी किसी फलन के लिए कुछ सम एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके लिए क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है और मोस्टली फंक्शंस के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और जो वाक्य सर्वदा सत्य होता है तो वही सत्य माना जाता है। अगर वो पर्टिकुलर किसी एक दो फंक्शंस के लिए भी सत्य नहीं है तो हम उसको मतलब सर्वदा सत्य नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए फॉग इक्वल टू गॉफ प्रत्येक फलन के लिए नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब हम इस फंक्शन में बात करें, फॉग निकालें तो फॉग कैसे निकालेंगे, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स के अंदर मैंने किसको रखा, जी एक्स को रखा। एफ एक्स के अंदर हम जी एक्स रखेंगे तो एक्स के स्थान पर जी एक्स रखा तो यहाँ भी जी एक्स आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस में कितना आ जाएगा, 3। अब gx की वैल्यू रख दो, 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2, 3x माइनस 4 और प्लस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही हम गॉफ निकालें, गॉफ x इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स होगा। तो अब हमें x के स्थान पर, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, x के स्थान पर किसको रखेंगे, एफ एक्स को रखेंगे। x के स्थान पर एफ एक्स रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3f x माइनस 4। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दें यहाँ पर तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4। तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने चारों जो क्वेश्चन आपकी बुक में हैं वो चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आप प्लीज़ इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमें एफ एक्स गिवन था, जी एक्स मतलब एक एल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन था, बट इसमें हमें एफ और जी जो दिए हैं वो क्रमित युग्म के रूप में दिए गए हैं। तो अलग टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है।
यदि ए समुच्चय हमें दिया है ए बी सी, ए समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, ए बी और सी। बी समुच्चय है जिसमें यू वी और डब्ल्यू एलिमेंट हैं। यदि एफ तो ए से बी में परिभाषित है एवं जी बी से ए में परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित हों कि एफ बराबर ए का रिलेशन किससे है? वी से। बी का मतलब ये ए जो है ये एक्स का मान है और वी जो है वो किसका मान होगा? वाई का मान होगा। मतलब x की जगह अगर हम a रखेंगे तो हमें v मिलेगा, x की जगह b रखेंगे तो हमें u मिलेगा और x की जगह c रखेंगे तो हमें w मिलेगा। ऐसे ही g में क्या है? u का रिलेशन किससे है? b से है। तो g में हम u की जगह क्या रखेंगे? x की जगह u रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? b। क्यों? रीजन, g के लिए तो b के अवयव प्रांत हैं। जी फलन में b के अवयव क्या हैं? x के मान हैं और f फलन में a के जो अवयव हैं वो किसके मान होंगे? x के मान होंगे, क्योंकि a प्रांत है इसके लिए और इसके लिए प्रांत क्या है? b है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसे लिखे देता हूँ कि f ऑफ a बराबर तो v है, f ऑफ b इक्वल टू u है और f ऑफ c इक्वल टू W है। ऐसे ही जी U इक्वल टू बी है, जी वी इक्वल टू ए है और जी W इक्वल टू क्या है? C है। अब हम इन दोनों का संयोजन निकालेंगे। सबसे पहले हम फॉग निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? गॉफ निकालेंगे। तो फॉग देखते हैं। फॉग एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स। हमें इनका जो आंसर निकालना है वो कृमित युग्म के ही रूप में निकालना है। तो सबसे पहले अब आप ध्यान से देखेंगे कि एफ के अंदर किसको रखा जा रहा है? जी एक्स को। अब कोई आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म तो है नहीं कि हम एक्स के स्थान पर जी एक्स रख दें। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जी की डोमेन आएगी एक्स, जी एफ के अंदर किसको रखा है? जी एक्स को। तो जो एक्स है ये किसके लिए है? जी के लिए है। तो निश्चित बात है एक्स की जगह हम किसकी वैल्यू रखेंगे? जी के प्रांत को रखेंगे। किसके प्रांत को रखेंगे? जी के प्रांत को रखेंगे। और जी का प्रांत क्या है? यू वी और डब्ल्यू है। तो निश्चित बात है इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे? एक बार तो u रखेंगे, फिर हम v रखेंगे और फिर हम क्या रखेंगे? w रखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या आपको मिलता है। तो सबसे पहले मैंने पुट किया x इक्वल टू यू। x इक्वल टू अगर आप u रखेंगे तो ध्यान से देखना है इधर आप कि f ऑफ g ऑफ u आ जाएगा यहाँ पर। और g ऑफ u का मान कितना है आपका? b है। तो g ऑफ u का मान b है तो निश्चित बात है g ऑफ u की जगह क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? f ऑफ b। और अब f ऑफ b की वैल्यू क्या है आपकी? u है। तो f ऑफ b इक्वल टू क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। मतलब हमने x की जगह u रखा और हमें फॉग की वैल्यू क्या मिली? हमें u मिल गई। तो x की जगह, अब इसी टाइप से x की जगह हम v पुट करेंगे। x की जगह आप जब v पुट करेंगे तो f ऑफ g ऑफ v आ जाएगा। और g ऑफ v की वैल्यू कितनी है आपकी? g ऑफ v की वैल्यू है आपके पास a। तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ a और f ऑफ a की वैल्यू कितना है? v। मतलब जब हमने u रखा तो u मिला, v रखा तो v मिला। ऐसे ही हम x की जगह अब w रखेंगे। x की जगह w रखेंगे तो f ऑफ g ऑफ w, g ऑफ w रखा। g ऑफ w की वैल्यू क्या है आपके पास? c दी है। तो f ऑफ क्या आ जाएगा? c। और f ऑफ c की वैल्यू क्या है? w है। मतलब w रखा तो क्या मिला? w मिला। तो फॉग x क्या आ जाएगा आपके पास? फॉग x बराबर आ जाएगा u का रिलेशन किससे हुआ? u से। v का रिलेशन किससे हुआ? v से।
और W का रिलेशन किससे हुआ, W से। तो निश्चित बात है जितना इनपुट रखा उतना ही आउटपुट रखा, और इनपुट और आउटपुट दोनों अगर बराबर होते हैं तो वो फंक्शन कौन सा होता है, तत्समक फलन। बट ये तत्समक फलन है किस सेट का है, बी सेट का है। बी के ही एलिमेंट रखे थे हमने और बी के ही एलिमेंट हमें मिल गए हैं। तो फॉग जो है वो बी से बी में परिभाषित आया, और किसका आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, बी सेट का। किसका आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन है आई बी। क्लियर। अब हम इसी टाइप से हम गॉफ निकालेंगे। गॉफ निकालेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ है। अब इसमें हम जो प्रांत है एक्स की जगह हम जो वैल्यू रखेंगे वो किसके प्रांत की रखेंगे, एफ के प्रांत की रखेंगे। किसके प्रांत की रखेंगे, एक्स के। तो और एक्स का प्रांत क्या है, ए है। एफ का प्रांत क्या है, समुच्चय ए के अवयव हैं। तो इसमें हम एक्स की जगह ए रखेंगे, बी रखेंगे और क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें पुट किया एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू है वी, तो जी ऑफ वी, और जी ऑफ वी की वैल्यू क्या है, ए। मतलब ए रखा तो क्या मिला, ए मिला। अब पुट करेंगे x इक्वल टू बी। एक्स इक्वल टू बी रखेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ बी आ जाएगा, और एफ ऑफ बी की वैल्यू आपकी कितनी है, यू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी ऑफ यू आ जाएगा, और जी ऑफ यू इक्वल टू क्या है आपका, बी है। ऐसे ही x इक्वल टू हम क्या रख देंगे, सी रखेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ सी आ जाएगा, और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है आपकी, w है, और जी ऑफ w की वैल्यू क्या है, c है। तो गॉफ आप देख सकते हो सेट ए के एलिमेंट हमने रखे थे और सेट ए के ही एलिमेंट हमें मिले। तो गॉफ जो किससे किस में परिभाषित होगा, ए से ए में परिभाषित होगा। तो गॉफ ए से ए में परिभाषित आया, और गॉफ एक्स बराबर कैसे लिखेंगे, ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, और सी का रिलेशन सी से है। तो ये किस सेट का तत्समक फलन होगा, ए सेट का। तो इसको हम लिख सकते हैं आई ए। आई ए अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको नोट करें और ध्यान से इसको करें। हमें केवल ये ध्यान रखना है इस समय कि हमें x की वैल्यू कब कौन से समुच्चय की पुट करना है। जब जी एक्स हो अंदर तो जी के प्रांत की रखना है, और जी का प्रांत क्या है, b है। तो x की जगह यू वी डब्ल्यू रखेंगे, और जब हम गॉफ निकालेंगे तो x का मान किसका होगा, f के प्रांत का होगा, और f का प्रांत क्या है, a है। तो a की हमने x की जगह क्या रखेंगे, a b और c रखेंगे। तो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि f r प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं। r प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। r प्लस से r प्लस में परिभाषित है, प्रांत भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और सहप्रांत भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तथा g r प्लस से r प्लस में मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या से धनात्मक वास्तविक संख्या में निम्न प्रकार परिभाषित है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। तो हमें गॉफ एक्स और फॉग निकालना है, और लास्ट में ये बताना है कि क्या फॉग और गॉफ दोनों बराबर हैं या नहीं। यही क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में दोबारा से दिया गया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो देखें इधर क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गॉफ। गॉफ जो होगा ये भी r प्लस से r प्लस में परिभाषित होगा, और गॉफ एक्स को हम कैसे लिखते हैं, g ऑफ एफ एक्स। मतलब g के अंदर किसको रखेंगे, एफ एक्स को रखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ पर x की जगह अगर हम x की जगह यहाँ पर हम एफ एक्स रख रहे हैं तो यहाँ रूट में भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा।
तो रूट में ये एफ एक्स आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर इन केस आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी अगर इस क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया गया तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम दे सकता है। अगर केवल और केवल r प्लस की जगह मैं r2r कर दूं और g यहाँ पर r2r कर दूं, मतलब धनात्मक की जगह, धनात्मक वास्तविक की जगह केवल और केवल वास्तविक संख्याएं कर दूं, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स। अगर यहाँ पर r2r आ जाए तो यहाँ पर आप x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे। परंतु इस क्वेश्चन में r प्लस से r प्लस है तो धनात्मक संख्या है, और मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर्स अगर हम रखते हैं तो हमें धनात्मक नंबर ही मिलता है। तो इसीलिए हम इसको केवल क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x, मॉड x नहीं लिखेंगे, क्योंकि r प्लस से किस में है, r प्लस। और अगर क्वेश्चन में r से r में होता तो आपको मॉड x लिखना पड़ता। अगर आप तब उस कंडीशन में x लिखते तो आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाता। तो ध्यान रखना है आपको, अगर इनकेस एग्ज़ाम में या आपके टेस्ट में r प्लस की जगह r2r आ जाएगा तो यहाँ पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, मॉड x लिखेंगे। अब ऐसे ही हम फॉग निकालेंगे। फॉग भी r प्लस से r प्लस में डिफाइन होगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, f के अंदर किस, f r प्लस से r प्लस में है तो फॉग को हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ जी एक्स लिखेंगे। f ऑफ जी एक्स मीन्स एफ एक्स के अंदर हमें x की जगह क्या रखना है, जी एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर। जी एक्स का स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो फॉग भी x आया और गॉफ भी क्या आया, x आया। तो मतलब फॉग इक्वल टू क्या होगा, गॉफ होगा। परंतु मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर अगर r से r में फलन परिभाषित दिए जाएंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मॉड x लिखेंगे। और उस कंडीशन में फॉग इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गॉफ हो जाएगा। तो आज हमने यूनिट फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहा हो मेरा पढ़ाना, प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल के सिंबल को प्रेस ज़रूर करें। अगर आप बेल के सिंबल को प्रेस नहीं करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम मेरे जो वीडियो यूट्यूब पर आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इजीली उनको देख सकते हैं। और अगर आप शेयर करते हैं तो और स्टूडेंट्स भी जो भी 12th क्लास में हैं इस समय और जो अपनी एजुकेशन कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हैं तो वो आप मेरे वीडियो देखकर अपनी मतलब कुछ सीख सकते हैं और अपने बुक्स के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू।